ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत खूबसूरत अनुभव आपको सुनाने वाली हूँ। अगर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ कर देना प्लीज़। लेकिन ये अनुभव बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, पहली बार ये मेरा तीसरा अनुभव है बाबा के साथ। बाबा का बुलावा आया था। हम सब, हमारी फैमिली 8 to 9 मेंबर्स थे। हम सब मिलके, मेरी दादा दादी सब मिलके, पापा मम्मी भैया दीदी, मैं और मेरी पापा की सिस्टर, वो सब मिलके, हम टोटल 8 या 9 लोग थे। हम सब मिलके शिरडी गए थे। हमने शिरडी में एक रूम लिया जो समाधि मंदिर के पास नहीं था, बहुत दूर था। वहाँ से हम सब सुबह वहाँ आ गए और फ्रेश हो गए। आफ्टरनून तक हमारा फ्रेश होना, ये सब टिफ़िन करना सब हो गया था। हम एक बस चढ़ के समाधि मंदिर को आ रहे थे। वो उतनी दूर थी, बहुत समाधि मंदिर के पास नहीं था। क्या हुआ, हम बस चढ़ गए थे, बस आ रहा था। सडनली क्या हुआ, उस बस का ब्रेक डाउन हो गया। ऐसे कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रेक डाउन हो गया था। सब जो बस में थे हम सब नीचे उतर गए, हम लोग भी नीचे उतरे। जो भी वहाँ था, वो सड़क बहुत सुनसान था, उतने बसेस, ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। ये कहाँ है क्या है बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तब से जाके आज से शिरडी तो बहुत बदल गई। लेकिन फिर भी वो सुनसान सड़क लगा मुझे। सुबह का समय था, नो प्रॉब्लम, लेकिन सड़क तो सुनसान था, कुछ व्हीकल्स नहीं थे। कहीं से एक बस आया। ऑलमोस्ट सब लोग एक्सेप्ट आवर फैमिली, सब लोग उस बस में चढ़ गए और समाधि मंदिर को निकल गए। हम यहाँ रह गए, जो 8 या 9 लोग हैं, हम यहाँ रह गए। वो बस कंडक्टर और ड्राइवर थे, वो भी एक्चुअली वो रिपेयर करने के लिए कुछ व्हीकल का हेल्प लेके, या उस बस में शायद चढ़ गए होंगे, याद नहीं आ रहा मुझे, वो चढ़ गए होंगे, वो भी चले गए। सिर्फ हम 9 लोग थे, सड़क पे थे। मेरे पापा को टेंशन हो रही थी कि अरे इतने बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, कैसे हम बीच रास्ते में आके रुक गए, ये टेंशन था पापा को। ऑब्वियसली होगा ना बड़ों को। सडनली पता नहीं, एक 10 मिनट शायद हमने वेट किया होगा। बाद में एक आदमी आया था जो हंसते हंसते खुशी खुशी से, बहुत पॉजिटिव खुशी का आ रहा था उन पे। वो एक फ्लावर्स का शर्ट कुछ रहता है ना, ऐसे पहने हुए थे, स्लैक शर्ट कुछ। खुशी खुशी आनंद से आ रहे थे और बोला, क्या हुआ आपको, यहाँ कैसे रुक गए, ऐसे पूछा। मेरे पापा ने बोला कि हम यहाँ रुक गए क्योंकि बस ब्रेक डाउन हो गया, सब चले गए, हम रुक गए। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे होगा, शिरडी आया हो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, बाबा देख लेंगे, सब डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसे देखते ही देखते, उनसे बात करते करते, बस कहाँ से आया, एक बस आया, उसमें ज़्यादा जने भी नहीं थे, 1-2 जने हैं शायद, आया था। उन्होंने आके बस हाथ से रुकवा दिया और हम सबको अंदर बिठा दिया और बोले, शिरडी आए हो, सब अच्छा दर्शन होगा, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हंसते हंसते हम तो उनके ऑरा पे ना, लाइक उनकी वाइब्रेंस, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है उनकी, पापा और हम सब लोग ना, उनकी पॉजिटिव एनर्जी से हम बहुत खिल गए कि ये इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते, धैर्य आ गया हमें। इमीडिएटली क्या हुआ, हम सब बस चढ़ गए और उनको भी थैंक यू बोला। हम सबको एक ही लगा एक्चुअली एट दैट प्लेस। मेरे मम्मी पापा जो सचरित्र भी पढ़ते थे शायद, उनको ऐसे ही लगा कि वो बाबा ही हैं। बाबा ना कभी भी कोई भी ऐसे शिरडी आए तो ऐसे ही नहीं जा सकते, बाबा सबकी इंतज़ाम कर देते हैं, क्योंकि बुलाया है तो वही है, वही इंतज़ाम भी करते हैं। बाबा ही लगे हमें वो। हम बस चढ़ गए, बाबा का हेल्प था, हम सेफली शिरडी मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद सब दर्शन हो गया, हम खुशी से वहाँ खाना खाए और रिटर्न हमारे रूम को आ गए। ये था पहला पार्ट, जो यहाँ एक आदमी के रूप में आके बाबा ने हमें बस चढ़ा दिया। वो तो हमारे लिए बाबा ही थे उस दिन, हम सबको यही लगा कि वो बाबा ही थे। वो और पॉजिटिव एनर्जी है तो हमें सबको बाबा ही लगा। इस कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
अब शुरू होती है। हम जब समाधि मंदिर जाके आ गए, फ्रेश हो गए, हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग काकड़ आरती को टिकट्स ली हुई थी हमने। सो तब इतना रश था नहीं था, आसानी से मिल जाते थे काकड़ आरती का। सो मिल गए। अर्ली मॉर्निंग था, 4 o'clock ऐसे हमें वहाँ रहना था, 3:30 और सो। हम मिडनाइट एक कार से निकल गए फ्रेश होके, मिडनाइट वहाँ जाके क्यू में खड़े हो गए। तब क्या हुआ था वो मिडनाइट उस दिन, जब भी हम पहली बार बाबा के पास आते हैं ना, बहुत टेस्टिंग होती है किसी को बाबा प्रक्षालन करते हैं, हर किसी को एक नया एक्सपीरियंस होता है जो पहली बार शिरडी जाता है। हमें भी ऐसे ही हुआ था। बाबा हमारा इंटेंसिटी, प्यार या वो श्रद्धा देखना चाहते हैं, इसलिए शायद ऐसे होता है। एवरी फर्स्ट दर्शन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है डेफिनेटली सबके लिए। एज़ फार एज़ आई नो, जो भी बाबा के भक्त हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे। सो हमने 3:30 को क्यू में खड़े हो गए हम सब। तो क्यू में थे, बाहर का क्यू था, रूम में एंटर नहीं हुए थे अब तक। सो क्या हुआ, 3:30 3:45 ऐसे हुआ था। 3:30 to 4 o'clock के बिटवीन क्या हुआ, बहुत बादल गरज रहे थे, फुल क्लाउड्स थे। हमें लगा, हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, हमें लगा कि हाँ ये तो बारिश गिरेगा ही गिरेगा। तब तक थोड़े लाइट रेन ड्रॉप्स भी आ रहे थे, हम वेट हो रहे थे। सब लोग थे, 9 लोग थे। इस आधे घंटे में हम और 2 मिनट रुकते तो हम अंदर भी चले जाते। वो रूम्स में ऐसे रहते हैं ना जहाँ शेड होती है, ऑब्वियसली हम वेट नहीं हो जाएंगे, लेकिन अब भीगना था तो भीग गए। 3:30 के 4 के अंदर ही जब हम बाहर ही थे, बहुत बारिश गिरा, थोड़ा स्टार्ट हुआ और हम सब फुल्ली भीग गए, बच्चे बड़े सभी। बाबा ना, हमें लगा, तभी हमने सोचा बाबा ऐसे प्रक्षालन कर रहे हैं और शुद्ध करके हमें अंदर बाबा का मंदिर ले जा रहे हैं। जब बाबा का आज्ञा होती है ना, सच्ची में मानो, हमारा दिल मन सब साफ़ हो जाता है। ये बारिश सिर्फ तन का नहीं, मन का भी साफ़ होना था, हो गया, तभी हो गया। बाबा का लव था वो, मुझे तो ऐसे ही लगा, हम सबको ऐसे ही लगा। सो हम एग्जैक्टली बारिश गिरा, हम वेट हो गए, सब भीग गए। सब ऐसे ही प्रदक्षिण करते हुए हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर गए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ था। हम सब रोए, ऐसे नहीं, सब इतने रोए कि सबका मन ना, ईगो चला जाता है बाबा के मंदिर में जब होते हैं ना, ईगो चला जाता है और हम प्योर सेल्फ जैसे रह जाते हैं ना। मन हल्का हो जाता है बाबा के पास, जैसे माँ के पास जाते हैं तो सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, वैसे लगता है। सो सब ने इतना रोया और आनंद से दर्शन किया। और जब बाहर आए तो तीर्थ दिया और वो बटर देते हैं ना बाबा का आइडल पे जो लगाया वो बटर, वो भी हमें दिया। कितना खूबसूरत था। जब हम बाहर आते, यहाँ भी कथा ख़त्म नहीं होती। जब हम बाहर आ रहे थे, जहाँ से बाहर आ जाते हैं ना समाधि मंदिर से, आने के बाद वहाँ नीम का वृक्ष रहता है, गुरुस्थान आने के बाद पता है क्या हुआ, गुरुस्थान का जो पेड़ है उसके चारों तरफ फेंसिंग कुछ नहीं थे तब, सिर्फ एक रॉक का प्लेटफॉर्म जो डाला होता है उस पर हम बैठ सकते हैं ना, ऐसे होता था तब, बहुत 20 years बैक, यू कैन इमेजिन। वहाँ उस तरफ जहाँ हमें म्यूज़ियम रहती है उस तरफ फेस करके एक साईं बाबा बैठे थे, एग्जैक्टली नीम पेड़ के नीचे। तब कोई भी बैठ नहीं सकता था ना, तब भी शायद वो रेस्ट्रिक्शन तो थी। बाबा साईं बाबा वाइट ड्रेस पे, साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा आजानुबाहु थे, कितने खूबसूरत थे, चांद जैसे दिख रहे थे, इतने ब्यूटीफुल थे। बाबा बैठे हुए थे, एक जैसे कि हमें रॉक पे बैठे दिखते हैं ना बाबा, वैसे ही बाबा ऐसे वाइट ड्रेस पहन के बाबा दिख रहे थे। और वो म्यूज़ियम है ना, वो काका साहेब दीक्षित जी का वाड़ा, उसको फेस करते हुए बैठे थे उस तरफ से, नीम के पेड़ के नीचे। ओके, इतने ब्यूटीफुल थे। मैं तो देख रही थी, मैं सबको बोल रही थी, माँ देखो बाबा बैठे हैं, देखो बाबा बैठे हैं, चिल्ला रही थी, कोई भी नहीं सुन रहा था। शायद वो देख नहीं पा रहे थे या वो देख रहे थे लेकिन वो समझ रहे कि हाँ ऐसे लोग बहुत होते हैं, ऐसे सोच रहे हैं, पता नहीं। लेकिन मुझे तो लगा, ये लगा नहीं, वो तो बाबा ही है, मैं बोल भी सकती हूँ। वो एहसास कभी गलत नहीं हो सकता ना।
बाबा ही थे वो, आजानुबाहु थे, चाँद जैसे दिख रहे थे, कितने ब्यूटीफुल थे, मैं बातों में बोल नहीं सकती आपको। हाइट के हिसाब से पर्सनैलिटी थी, कितना हंसमुख था, कितना ग्रेस था, कितना शांति था उसके उनके मुंह में, कितना अच्छा था, मैं बोल नहीं सकती। हंस रहे, देख के ऐसे हंस रहे थे जैसे बैठते हैं ना रॉक पे बाबा, ऐसे ही बैठे थे बाबा और हमें देख रहे थे। मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी, मेरी मम्मी को बोलती थी कि एक बार पैर पड़ जाते हैं, चलो चलो चलो, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, मैं बच्ची थी तो कोई भी मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, मन में ऐसे देखा कि जैसे कि दूर से ही उनके पैर छू के मैं आँखों के टच कर रही हूँ, ऐसे फील किया मैंने और बोला बाबा मैं जा रही हूँ, टेक केयर बाबा, आई विल मीट यू अगेन, ऐसे मन में बोल रही थी। फिर से आपसे मुलाकात होगी, आई लव यू बाबा बोल रही थी, क्योंकि बहुत प्रेम सा भाव से मेरे बाबा ने बुलाया और दर्शन भी दे दिया। किसी ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, शायद उनको दिख ही नहीं रहे थे। मुझे वो सब आज भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, अब तक जब मैं आपको बोल रही थी तब भी मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा क्यों नहीं पूछा। लेकिन मैं छोटी बच्ची थी, अगर छोड़ दूँगी तो मैं कहीं घूम ना जाऊँ, इसलिए मम्मी छोड़ नहीं रही थी, मेरे हाथ कस के पकड़े हुई थी मम्मी। लेकिन वो दर्शन तो मैं आज तक जब भी आंखें बंद करती हूँ ना बाबा को देख सकती हूँ, इतनी खूबसूरत है बाबा का दर्शन। अगर याद भी है तो ज़रूर वो बाबा ही है ना। बाबा ऐसे पहली बार शिरडी बुला के मुझे दर्शन दिया, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। इतना प्रेम कोई किसी से कैसे कर सकता है ना, बाबा के सिवा इतना प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता। मैं बोल रही हूँ ये वर्ल्डली लव अलग है, बाबा का लव अलग है। बाबा की शिरडी अलग सी ही दुनिया है, जहाँ हम मन हल्का हो जाता है, माँ के पास जाने के बराबर है वो, आंखों से पानी आंसू आ जाते हैं। लाइक मैं बोल भी नहीं सकती, सब एहसास किए होंगे ज़रूर। वो अलग सी फीलिंग भाव रहती है बाबा का। बाबा हो तो कोई हो ना हो, कुछ डिफरेंस नहीं होता। बाबा दिखे मुझे, वो अनुभव बहुत खूबसूरत था मेरा। ऐसे ही बहुत अनुभव बाबा ने मेरी ज़िंदगी में किया। उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़ा आगे चले गए और मुड़ के देख रही थी, लेकिन बाबा मुझे दिख नहीं रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी उस दिन। हम रूम चले गए, फिर से हमारे प्लेस को चले गए, लेकिन ये अनुभव मेरा दिल में ऐसे ही रह गया। और बाबा सबको दिखे, सब खुश रहे, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो और सब बहुत खुशी रहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ये कथा से मैं आज विदा लेती हूँ। अगले अच्छे अनुभव से मैं फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम।